हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा जो कि सेट थ्योरी से रिलेटेड था तो वो जाकर आप ज़रूर देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है फंक्शन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन होता क्या है? इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए और बी हमारे पास दो सेट्स हों और वो कैसे सेट होने चाहिए? जो नॉन एम्प्टी हो। एम्प्टी का मतलब होता है खाली सेट, यानी वो दोनों सेट्स खाली नहीं होने चाहिए, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट्स होने चाहिए। सच दैट अब फंक्शन तब होगा जब वो ये दो कंडीशंस जो है वो फॉलो करेगा। जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो हम कहेंगे फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। F इज़ द सबसेट फ्रॉम ए क्रॉस बी, यानी जो दो आपको सेट्स दिए होंगे आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उनका बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगी कि बाइनरी रिलेशन या कार्टेशियन प्रोडक्ट लास्ट लेक्चर में भी देखा था, मैं आपको दोबारा बता दूंगी कि वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जो दो हमें सेट्स दिए होंगे उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे और फिर उसमें से देखेंगे कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो इसका सबसेट है या नहीं। सबसेट का मतलब है कि फंक्शन इस ए क्रॉस बी में मौजूद है या नहीं। और दूसरी शर्त ये होती है कि डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ए, जो हमारी डोमेन होनी चाहिए फंक्शन की वो ए के इक्वल होनी चाहिए। अभी मैं आपको बारी बारी चीज़ें बताऊंगी कि डोमेन क्या होता है और ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझेंगे तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो फंक्शन में आपने ऐसा करना होता है कि जो दो सेट्स ए या बी या जो भी उनके नाम है, जो दो आपको सेट्स दिए हुए हैं उनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी, या जो दो सेट्स होंगे उनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पर एग्जांपल देखें, वो हमें कहते हैं फाइंड फोर बाइनरी रिलेशन फ्रॉम एक्स एंड वाई। यहाँ पर आपको दो सेट्स दिए हुए हैं, आपने इनका बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है। बाइनरी रिलेशन का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले हम इनका बाइनरी रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, यानी एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम वाई के साथ, जो हमारी यहाँ पर डेफिनेशन में भी कंडीशन थी कि पहले हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई इस तरह से होता है कि पहले आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है और फिर राउंड ब्रैकेट। जो फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट है ए, उसको लेंगे और फिर सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट यू, यानी ए को पहले मल्टीप्लाई करेंगे यू के साथ, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद अब इस ए को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे वी के साथ, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को दूसरी सेट के दोनों या जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जब इस सेट के सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे फिर हम इसका दूसरा नंबर वाला एलिमेंट उठाएंगे। दूसरा एलिमेंट है बी, अब इसको भी बारी बारी इसके तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। बी को यू से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद बी के साथ लिखेंगे हम वी को, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है हम मल्टीप्लाई करते हैं सेट्स के अंदर, इसको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन या कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये अब हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद उन्होंने आपको क्वेश्चन में भी बताया था कि आपके पास 4 बाइनरी रिलेशन बनेंगे। अब ये देखेंगे हमारे पास 1 2 3 4 बाइनरी रिलेशंस आ गए। अब आपने इन चारों को चेक करना है कि ये फंक्शंस हैं या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पहले वाले को चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका नाम रख देते हैं R1, इस रिलेशन का नाम R1 हमारे पास क्या है, ए एंड यू। अब हम देखते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में हमें गिवन था कि जो हम फंक्शन लेंगे वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। अब देखें ये हमने फंक्शन लिया, यानी ए और यू हम चेक कर रहे हैं फंक्शन है या नहीं। तो ये हमारे पास फंक्शन है, अभी हमने लेट किया कि फंक्शन अब चेक करते हैं या नहीं। तो ए और यू जो ये रिलेशन है तो हमने सबसे पहले चेक करना है ये सबसेट है या नहीं ए बी का। सबसेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ किसी के अंदर मौजूद होना, यानी हम ये देखेंगे ए और यू जो है वो इस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, जैसे ऊपर बताया हुआ था ए मल्टीप्लाई बाय बी में मौजूद है या नहीं। अब आप देखेंगे ए यू जो है वो इसमें मौजूद है या नहीं, तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है ए यू जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब ए यू जो है वो सबसेट है इसका। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन जो है यहाँ पर जो थी, जो कि फंक्शन जो है, जो हमने फंक्शन लिया वो सबसेट होना चाहिए ए मल्टीप्लाई बाय बी का, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, यानी कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए के बराबर है या नहीं। अब पहले तो आप ये समझ लें डोमेन होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कंडीशन को। देखिए दो चीज़ें आपने समझनी है यहाँ पर, एक डोमेन और एक रेंज। कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ठीक है। मैं आपको रफ में बता रही हूँ, ये क्वेश्चन में रिलेटेड नहीं है। देखिए डोमेन इस तरह से होती है जब हम कोई भी फंक्शन लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये R1 फंक्शन लिया है। अब यहाँ पर तो जस्ट इसमें एक है ना रिलेशन हमारे पास, ये एक सबसेट है। इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, 5 10 जितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर जस्ट हमारे पास एक है। तो इस रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, यानी फंक्शन का जो पहला एलिमेंट होता है, उसको हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। अब यहाँ पर डोमेन क्या है, ए, और यहाँ पर रेंज क्या होगी,
दूसरा वर्ड आपने याद रखना है रेंज, और जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं रेंज। तो यहाँ पर यू जो है वो हमारे पास रेंज है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को हम कहते हैं डोमेन और सेकंड एलिमेंट को हम कहते हैं रेंज, जो फंक्शन के होते हैं। अब जितने भी अगर यहाँ पर सेट होते हैं, अगर 2-3 होते तो हम जो सारे पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं डोमेन, और जो तमाम सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं रेंज। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन हमारे पास थी, उन्होंने कहा था जो फंक्शन की डोमेन है वो ए के बराबर होनी चाहिए। ए का मतलब क्या है, ए मतलब हमारे पास जो पहला सेट था उसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर पहला सेट हमारे पास क्या है, एक्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन है वो एक्स के बराबर होनी चाहिए। अब आप देखें हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन क्या आ रही है, ए आ रही है, और जो डोमेन है इस फंक्शन की, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ना, यहाँ पे लिखा है मैंने डोमेन, डी से डोमेन, और इस फंक्शन की जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है, ए, ठीक है। और जो ए है वो क्या बराबर है पहले इस सेट के, एक्स इज इक्वल टू क्या था, ए बी। तो ए बी के तो बराबर नहीं है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स हैं ए और बी। यहाँ पर डोमेन में जस्ट एक एलिमेंट है ए। तो इस तरह से यहाँ से हमें समझ आ गया कि डोमेन जो है हमारे पास वो जस्ट ए है, और पहला सेट में दो एलिमेंट्स हैं ए बी, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सेट नहीं है। अगर ये बराबर हो जाते तो ये सेट होता, अदरवाइज अब ये सेट नहीं है क्योंकि जो डोमेन थी वो हमारे पास जस्ट ए थी और सेट में हमारे पास दो एलिमेंट्स थे। अब ये तो हमने चेक किया पहले रिलेशन को ना, अब हम बारी बारी सब रिलेशंस को चेक करेंगे। हमने पहला सबसेट लिया था, अब दूसरा लेंगे, वो हमारे पास है ए वी। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं R2। अब हम R2 को चेक करें, वो है ए वी। अब सबसे पहली कंडीशन तो ये आपने ये देखना है कि ए वी इसके अंदर मौजूद है या नहीं। ए वी ज़ाहिर है इसके अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन की बारी आती है। दूसरी कंडीशन में हमने ये देखना होता है कि जो हमारे पास इसकी डोमेन है वो एक्स के इक्वल है या नहीं, ए बी के इक्वल है या नहीं। तो देखें इसकी डोमेन में जस्ट ए है और इसकी डोमेन में इसके सेट में ए बी है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो डोमेन ऑफ एफ है हमारे पास यहाँ से है ए, और वो बराबर नहीं है ए बी के, ठीक है। तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब हम चेक करते हैं थर्ड को। थर्ड हमारे पास है बी यू, इसका नाम हम रख देते हैं 3, ठीक है, R3। तो बी यू को अब चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमने चेक करना है बी यू जो है, यानी कि ये जो हमने रिलेशन या फंक्शन लिया है वो इसका सबसेट है या नहीं। तो बी यू जो है वो इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब इसका सबसेट है। अब सेकंड चेक करते हैं। यहाँ पर देखें डोमेन यानी फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, बी। और अब हम चेक करते हैं हमारे पास डोमेन क्या है फंक्शन की, बी। बी जो है वो आपको पता है बराबर नहीं है ए बी के, यानी पहले सेट्स के बराबर हमने करना होता है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब बारी आती है थर्ड की, जो हमारे फोर्थ की जो हमारे पास है बी वी, ठीक है। इसको नाम हम दे देते हैं रिलेशन नंबर 4 का। तो अब इसको चेक करते हैं बी वी को। बी वी में देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपने चेक करना है सबसेट। तो ये हमारे पास इसका सबसेट है, बी वी जो है इस ऊपर वाले रिलेशन में मौजूद है। अब उसके बाद चेक करते हैं कि ये हमारे पास इसकी डोमेन जो है, डोमेन हमारे पास क्या है, बी। और डोमेन जो है वो आपको पता है बराबर नहीं है ए बी के। अगर इसके अंदर दो एलिमेंट्स आ जाते, यानी 2-3 सेट्स होते, ए और बी दोनों मौजूद होता, तब ये बराबर होते। अभी तो जस्ट यहाँ पर बी है तो ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये चारों जो है ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से सेट में जो दो चीज़ें थी वो आपने समझ ली। एक तो हमने ये चेक करना होता है जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ हो वो जो हमारे पास रिलेशन हो पहले से, जो हमारे पास सेट हो उसका बाइनरी रिलेशन हो उसमें मौजूद होना चाहिए, यानी उसका सबसेट होना चाहिए। जैसे ए वी इसमें मौजूद था, ए यू इसमें मौजूद था, बी यू भी मौजूद था, बी वी भी। और उसके साथ दूसरी शर्त, यानी दोनों शर्तें मुकम्मल होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी थी डोमेन जो होती है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। हमारे पास जो सेट ए होता है यानी पहला सेट होता है, यहाँ पर एक्स था। तो ये दो चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं फंक्शन के लिए। अब इस तरह से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये दो चीज़ें चेक करेंगे। अब एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, उसमें एक न्यू चीज़ है तो वो भी आप देख लें। अगर आपके पास सब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उस एग्जांपल को देखने के बाद आप सॉल्व कर लेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन बाइनरी रिलेशन। आपने एक रिलेशन बनाना है बाइनरी, जैसे हमने पीछे बनाया था, फ्रॉम आर टू आर। आर का मतलब होता है रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में आपको पता है रेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो ये हमारे पास रियल नंबर होता है। रियल नंबर का आपने रिलेशन बनाना है और आपको दो एलिमेंट्स दिए हुए एक्स और वाई, ठीक है। एक्स फर्स्ट एलिमेंट है और वाई सेकंड एलिमेंट है, जो दोनों बिलोंग करते हैं पी से, यानी एक्स और वाई दोनों किस में मौजूद हैं, पी में। और आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। और दूसरी बात आपको ये बताई हुई है कि एक्स वाई जो दोनों हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, पी से।
अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करके या सेट्स नहीं बना सकते, ये एक दूसरी फॉर्म में दिया हुआ है, एक हमें क्वेश्चन या इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होगा। जब भी आप फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में जो होता है ना वाई, आपको वो जो होता है ना सिंपल चाहिए होता है, यानी वाई का स्केयर जो है वो आपने यहाँ से ख़त्म करना है, ठीक है। तो वाई के ऊपर से स्केयर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड से स्केयर रूट अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास है वाई एक्स वाई का स्केयर, तो यहाँ से भी स्केयर रूट लगा दें, यहाँ से भी स्केयर रूट लगा दें। जो स्केयर रूट होता है वो स्केयर को ख़त्म कर देता है, तो यहाँ से स्केयर जो है वो स्केयर रूट से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट x इज इक्वल टू वाई। और ये स्केयर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी वैल्यू के ऊपर स्केयर रूट आता है तो उसके साथ हम प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, यानी ये वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो मैं इसको अरेंज करके लिख देती हूँ। y हम पहले लिख देते हैं, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब आपने इसको समझना है। देखें, जो हमारे पास दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज, ठीक है। जो चीज़ हम पुट करते हैं, अब देखिए यहाँ पर x की जगह पर मैं जो भी वैल्यू पुट करूँगी वो मेरे पास होगी डोमेन, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू पुट करती हूँ, मिसाल है मैं यहाँ पर 1 पुट करती हूँ, तो कोई ना कोई आंसर आएगा ना y का हमारे पास, ठीक है। और जो आंसर आएगा y का उसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। जो वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट करते हैं x की वैल्यू वो होती है डोमेन, और जो आंसर आता है हमारे पास y का वो हमारे पास होता है रेंज। अब यहाँ पर हमारी मर्जी है, हम डोमेन में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और फिर रेंज का आंसर लेंगे। आप लेट करें, यहाँ पर डोमेन की जगह पर मैंने अगर यहाँ पर पुट कर दिया है x, तो यहाँ पर हमारा डोमेन की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखें, जैसे ही हमने यहाँ पर x पुट किया तो y का आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर x है तो y का आंसर हमारे पास क्या आता है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट x। तो y के हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है प्लस में स्क्वायर रूट एक्स के साथ प्लस स्क्वायर रूट एक्स, और दूसरा जब यहाँ पर x आता है तो एक और आंसर यहाँ पर आ रहा है माइनस का, यानी जब हमने x लिखा अंदर तो हमारे पास y का आंसर y किसके बराबर आ रहा है, माइनस स्क्वायर रूट एक्स के, ठीक है। x पुट करने से हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है। तो जो पहला एलिमेंट होता है ये x और x, ये हमारे पास होगा डोमेन, और ये जो दोनों आंसर आए हैं ये हमारे पास होंगे रेंज, ठीक है। तो अब आपने चेक ये करना है, जो ये हमारे पास आया है ये वाला रिलेशन, इसको मैं नाम दे देती हूँ R1 का। ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं है। अब फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सबसेट होता है। तो सबसेट तो जाहिर सी बात है ये होगा, क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि ये रियल नंबर से आना चाहिए, तो स्क्वायर रूट एक्स और एक्स जो है वो रियल नंबर में से आते हैं। दूसरी बात हमने ये चेक करनी होती है कि जो हमारे पास डोमेन होती है, यानी फर्स्ट एलिमेंट होता है, वो हमारे पास है x। अब एक आपने चीज़ नोट करनी है, अगर हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट हो यानी डोमेन हो वो कहीं भी रिपीट हो जाए, यानी कोई भी नंबर्स उसमें दो बार आ जाए, कोई भी डोमेन रिपीट हो जाए, जैसे यहाँ पर x दो बार आ रहा है, तो आपने देखते ही समझ जाना कि फंक्शन नहीं है, क्योंकि कभी भी डोमेन जो है ना वो रिपीट नहीं हो सकती। रेंज रिपीट हो सकती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट x है तो यहाँ पर भी प्लस स्क्वायर रूट x हो सकता है, ठीक है। लेकिन डोमेन जो है वो सेम नहीं हो सकती दो अलग अलग आंसर्स की, यानी अब देखें इनके आंसर्स अलग अलग हैं और डोमेन सेम है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास जो है वो डोमेन दो सेम आ जाए तो हम उसको कहते हैं इट इज़ नॉट फंक्शन बिकॉज डोमेन इज रिपीटिंग। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसकी वजह से फंक्शन नहीं है। तो अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो फंक्शन से रिलेटेड आपने सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले तो आपने ये चेक कर लेना है कि जो डोमेन में जो है वो कोई भी चीज़ डबल ना आ रही हो तो वो फंक्शन नहीं होगा। और दूसरा तरीका मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखा दिया है कि आपने चेक करना है कि डोमेन जो है वो पहले सेट के इक्वल हो। तो यहाँ पर हम नहीं चेक कर सकते ना, क्योंकि हमें सेट दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप इस तरह से चेक करेंगे कि आपने चेक करना है कि जो डोमेन है वो रिपीट ना हो। अब फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शंस की टाइप्स कि फंक्शन कितने किस्म के होते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास होता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है, अब फंक्शन एफ इज सेट टू बी फंक्शन। अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया गया हो, यानी वो फंक्शन होगा, उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन वो लाजमी होगा। आपने ये चेक करना है कि फंक्शन की कौन सी किस्म में वो फॉल करता है। तो वो फंक्शन वन वन तब वन वन होगा या इंजेक्टिव। इस फंक्शन के दो नाम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर लिखा आ जाए वन टू वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, तो ये एक ही होता है। एक फंक्शन को हम वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन उस वक्त कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अगर हमारे पास जो है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। वो कहते हैं हमारे पास जो है वो डोमेन उस वक्त बराबर आ सकती हैं जब हमारे पास रेंज भी इक्वल हो, यानी रेंज इक्वल तब होंगी जब हमारे पास डोमेन भी इक्वल होंगी। इस बात का मतलब ये है कि हर फंक्शन की हर डोमेन की अलग रेंज होगी, ठीक है ना।
यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ कि ये किस तरह से है। यहाँ से देखें, वो कहते हैं एग्जाम्पल में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, एक सेट है ABCD, दूसरा है 1 2 3 4 5, और उन्होंने बता दिया है कि ए जो है, मैं आपको यहाँ पर पहले एलिमेंट्स लिख देते हैं, ये हमारे पास डोमेन होंगे और ये रेंज होगी। तो डोमेन के एलिमेंट्स लिख देते हैं A B C और यहाँ से है D। अब रेंज के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास डोमेन है और ये रेंज है। अब उन्होंने कहा है जो a है ना वो 4 के बराबर है, यानी जब हम फंक्शन में a पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 4, इसको 4 से मिला देते हैं। b जब पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 5, तो b को हम मैच कर देते हैं 5 से। c जब पुट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1, c को 1 से मिला देते हैं। d जब हम पुट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3। वन फंक्शन में ना आप एक चीज़ माइंड में रख लें, इस तरह की कोई मैपिंग नहीं होनी चाहिए, दो डोमेन का एक आंसर हो। इस तरह से अगर हो जाए ना तो वन फंक्शन नहीं है। वन फंक्शन का बेसिकली मतलब ये है कि हर डोमेन की अलग अलग रेंज होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि दो डोमेन की एक रेंज हो। वन फंक्शन का मतलब ये है कि हर किसी की अलग अलग हो, एक के लिए एक हो। वन का मतलब आप इस तरह समझ लें, एक डोमेन के लिए एक रेंज होगी, डबल नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन हो, आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है हर डोमेन की जो मैपिंग है वो अलग अलग हो रही है, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं वन फंक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में भी बताया हुआ है, फंक्शंस के आंसर तब बराबर होंगे जब उनकी रेंज भी एक जैसी हो, यानी डोमेन तब सेम होगी जब रेंज भी एक जैसी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है इनकी डोमेन अलग अलग हो, रेंज एक हो, ठीक हो गया। यहाँ से वन फंक्शन की एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखें क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब वो कहते हैं ये सेट है इंटीजर्स का। इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसमें 0 भी होता है और प्लस वाले सारे डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और माइनस वाले डिजिट भी होते हैं, -1 -2 -3, इस तरह से, ठीक है। तो अब आपने चेक करना है कि ये वन फंक्शन है या नहीं। तो देखें यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज हम x की जगह पर पहले पुट करते हैं +1, ठीक है। यहाँ पर x की जगह पर हमने पुट कर दिया 1, ठीक है। और जब आप जैसे ही x की जगह पर यहाँ से 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर का आंसर आ जाता है 1। अब उसके बाद अब दोबारा हम पुट कर देते हैं -1, ठीक है। माइनस वाली वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि इंटीजर है। तो जैसे आप -1 पुट करेंगे तो क्वेश्चन में पुट करें, x की जगह पर मैंने लिखा -1 और साथ में आ गया स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर लें, तो -1 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है +1, तो आपका आंसर आ जाता है +1। तो आप देख रहे हैं डोमेन दो अलग हैं लेकिन रेंज के आंसर सेम आ रहे हैं। वही पीछे वाली एग्जांपल जो मैंने आपको बताई, यहाँ पर देखें, इस डायग्राम को आपने माइंड में रखना है। डोमेन अलग अलग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पुट किया +1 और यहाँ पर पुट किया -1, लेकिन आंसर उनका सेम आ रहा है 1। तो अब ये वन फंक्शन नहीं है क्योंकि दो डोमेन का एक ही आंसर आ गया, रेंज हमारे पास एक ही आ गई है, तो ये हमारे पास वन फंक्शन नहीं है। तो आप यहाँ से लिख देंगे दिस इज़ नॉट 1-to-1 फंक्शन। होप सो आपको समझ आ गया होगा 1-to-1 फंक्शन क्या होता है। बस आपने इसमें इतना समझ लेना है कि दो डोमेन्स का एक आंसर नहीं हो सकता, हर डोमेन का अलग अलग आंसर होना चाहिए। अगर इस तरह है तो फंक्शन 1-1 है, अदरवाइज़ वो कोई और फंक्शन होगा लेकिन 1-1 नहीं होगा। अब आ जाते हैं फंक्शन की सेकंड टाइप, ऑन टू फंक्शन की तरफ। ऑन टू फंक्शन की आप पहले डेफिनेशन देखें। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव। ऑन टू के दो नाम है, ऑन टू भी कहते हैं इसको, सर्जेक्टिव भी कहते हैं। किसी भी फंक्शन को हम ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन तब कहेंगे जब हमारे पास जो फंक्शन की रेंज हो, रेंज मैंने आपको बताया जो सेकंड एलिमेंट होता है, जो रेंज हो वो हमारे पास जो सेट बी हो उसके इक्वल हो। अब सेट बी कौन सा होता है, देखिए हमें दो सेट्स दिए जाते हैं, एक पहला सेट एक दूसरा सेट। जो पहला सेट होता है उसको मोस्टली हम कहते हैं ए और दूसरा सेट को कहते हैं हम बी, ठीक है। तो वो कहते हैं जब आप उसका फंक्शन बनाएंगे ना तो जो फंक्शन की रेंज हो वो सेट बी के इक्वल होनी चाहिए। अब एग्जांपल से आपको मजीद समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें दो सेट्स दिए हैं, ये पहला सेट है ये दूसरा। पहले सेट को हम कहेंगे ए और दूसरे सेट को हम कहेंगे बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर उन्होंने हमें बताया सेट्स के एलिमेंट्स हम लिख देते हैं। आपको पता है पहला सेट होता है हमारे पास डोमेन और दूसरा सेट होता है रेंज। तो डोमेन को हम इस साइड पे पहले लिखते हैं ए बी सी एंड डी, और हमारे पास ये वाला जो सेट है ये सेकेंड एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखते हैं 1 2 एंड 3। अब मैपिंग करते हैं। देखिए ए जो है वो 3 के साथ मैप हो रहा है, ए जो है वो 3 के साथ मैप हो रहा है, बी जो है वो 2 के साथ मैप हो रहा है, ठीक है। सी जो है वो 1 के साथ मैप हो रहा है, और डी बी जो है वो किसके साथ मैप हो रहा है, 3 के साथ मैप हो रहा है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है
ये वाला जो आंसर है, ये जो सारे मैप हो रहे हैं, ये हमारे पास आंसर है रेंज के, और ये हमारे पास है डोमेन के आंसर। अब आपने ऑन टू फंक्शन में क्या चेक करना होता है, जो रेंज हो वो किसके इक्वल हो, बी के। बी का मतलब सेकंड सेट के, ये पहला सेट होगा ए और दूसरा सेट होगा बी। अब चेक करते हैं हमारे पास यहाँ से रेंज क्या है, मैं यहाँ से अलग से भी आपको लिख देती हूँ। रेंज हमारे पास क्या आई है, 1 2 3। अब आप चेक करें क्या रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल है। देखें 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3, तो रेंज जो हमारे पास आ रही है वो सेट बी के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। अगर इस तरह से हो जाए, जो आपके पास रेंज हो वो सेकंड सेट के बिल्कुल इक्वल आ रही हो, कोई भी एलिमेंट कम ज़्यादा ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। उसके साथ अब पीछे वाले को भी रिवाइज करते हैं। क्या ये फंक्शन 1 1 है? वैसे ही मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ, इस क्वेश्चन में तो ऐसे आपने नहीं बताना। ये फंक्शन ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? देखें, दो डोमेन जो है ए और डी, दोनों का आंसर 3 आ रहा है, सबके अलग अलग आंसर नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर ए और डी दोनों का आंसर सेम आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं है, लेकिन ये ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पर जो रेंज है वो है 1 2 3 और रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल है। ये रेंज ऑन टू फंक्शन की शर्त है कि ये आपने पूरी करनी होती है। थर्ड टाइप हमारे पास होती है इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन को आपने समझना है, एक फंक्शन को हम कब कहते हैं कि वो इनटू फंक्शन है, जब हमारे पास जो रेंज आता है, जैसे पीछे भी हमने रेंज पढ़ा था, वो आप माइंड में रखें। पीछे हमने पढ़ा था जो रेंज है वो बी के बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा रेंज जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। यानी आप सबसेट ऐसा समझ लें कि रेंज जो है ना वो छोटी होनी चाहिए बी से। रेंज के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, लेकिन बी सेट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, उसमें उसके अलावा और भी एलिमेंट्स होने चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगी। यानी कि रेंज जो है वो बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए, उससे थोड़ी सी कम होनी चाहिए। अब किस तरह से ये होगा, देखिए यहाँ पर हमें दो सेट्स दिए हुए हैं ए एंड बी। ठीक है, तो हम इसके पहले पहले एलिमेंट्स लिख देते हैं। ए का है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं, और बी के हमारे पास हैं ए बी सी और डी, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा 1 जो है वो बी के साथ आ रहा है, 1 का आंसर आता है बी, और 2 का आंसर हमारे पास आता है सी, और 3 का आंसर हमारे पास आता है डी। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए हमारे पास रेंज क्या है। रेंज हमारे पास वो होती है जो हमारे पास मैपिंग हुए होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से मैप जो है वो बी सी डी हो रहा है, ए मैप नहीं हो रहा, तो हमारे पास रेंज के आंसर क्या आए हैं, बी सी और डी। तो मैं यहाँ से लिख देती हूँ, हमारे पास रेंज के आंसर कौन से आए हैं, बी सी एंड डी। अब आपने देखना है कि यहाँ से जो रेंज है वो हमारे पास बी का सबसेट होना चाहिए, और बी जो है ये सेकंड वाला सेट होता है। यहाँ पर लिखा है, अगर ना भी लिखा हो तो सेकंड वाला सेट जो होता है वो बी होता है। ठीक है, तो अब आपने देखना है यहाँ पर है बी सी डी और यहाँ पर है बी सी डी, ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन आर एफ यानी जो ये रेंज है फंक्शन की वो सबसेट है बी का। सबसेट का मतलब होता है कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, यानी सारे बी सी डी जो है वो इसके अंदर मौजूद है ना, बराबर बेशक से नहीं है, लेकिन रेंज के सारे एलिमेंट्स इस सेट बी के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन, जब जो रेंज के सारे आंसर जो हैं वो सेट में मौजूद तो हों, लेकिन सारे के सारे बराबर नहीं होने चाहिए वो। ठीक है, अगर बराबर हो जाएंगे तो वो तो फिर पीछे वाला फंक्शन हो जाएगा ना, जिसमें रेंज और बी सेट इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास इनटू फंक्शन होगा, अगर इक्वल हो जाएंगे तो वो पीछे वाला ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद आ जाए लास्ट टाइप की फंक्शन के ऊपर, वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है वो इस तरह का फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव। यानी आपने इसमें दो चीज़ें चेक करनी है, 1 1 भी चेक करना है और ऑन टू भी चेक करना है। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, उसको यूज़ करके हम इसको चेक कर लेंगे। तो क्वेश्चन के जरिए हम देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमें दो सेट्स दिए हैं, पहला सेट होगा ए और दूसरा सेट होगा बी। तो हम इसका नाम लिख देते हैं, पहले पहले हमें सेट दिया हुआ है ए बी सी और डी, और यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब देखते हैं, एक जो है उसका आंसर क्या आ रहा है 4, बी का आंसर हमारे पास आ रहा है 2, सी का आंसर हमारे पास आ रहा है 1 और डी का आंसर हमारे पास आ रहा है 3। अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 1 1 है या नहीं। 1 1 की मैंने आपको ये शर्त बताई थी कि हर नंबर की जो मैपिंग है वो अलग अलग हो रही हो, कोई भी रेंज के जो है वो सेम आंसर ना हो, दो डोमेन के लिए एक आंसर नहीं होना चाहिए। तो आपको नज़र आ रहा है हर नंबर की जो मैपिंग है वो अलग अलग हो रही है, कोई भी नंबर सेम नहीं आ रहा, किसी भी एक नंबर के ऊपर दो एरो नहीं आ रहे। तो ये हमारे पास 1 1 फंक्शन तो जाहिर है क्योंकि हर किसी की अलग अलग मैपिंग है। अब दूसरा हमने चेक करना है ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन की क्या शर्त थी, हमने पढ़ा था कि जो रेंज होनी चाहिए हमारे पास, फंक्शन की रेंज जो होनी चाहिए वो हमारे पास बी के इक्वल होनी चाहिए। तो अब चेक कर लेते हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है, और रेंज के आंसर हमारे पास क्या है,
तो रेंज में हमारे पास आ रहा है, यहाँ से देखते हैं अब रेंज जो है वो बी के बराबर है या नहीं। रेंज में हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 की तो मैपिंग नहीं हो रही यहाँ पर ना, ठीक है। तो रेंज में हमारे पास आ रहा है 1 2 3 एंड 4। अब देखते हैं रेंज जो है वो बी के बराबर है या नहीं। ये सेट ए होगा पहला सेट और दूसरा सेट होगा सेट बी। सेट बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। सेट बी हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। तो अब आप देख रहे हैं ये दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ऑन टू ये तब होता जब जो ये हमारे पास रेंज की जो मैपिंग वाले वर्ड्स हैं, 5 की तो मैपिंग नहीं हो रही ना। अगर 5 की भी मैपिंग हो जाती और ये दोनों जो हैं वो बराबर हो जाते तब ये हमारे पास ऑन टू होता और हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब सिर्फ और सिर्फ ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ये जस्ट 1 1 फंक्शन है क्योंकि ये ऑन टू नहीं है। तो आज हमने पढ़ा सेट और सेट्स की टाइप्स को। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन आपने इसको बहुत ध्यान से समझना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है और समझना है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको नोट डाउन कर लेना है। होप्स हो आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।